बेसिकली हमने ना अल्नर आर्टरी करनी है। ये सिंपलेस्ट सा कोर्स है इसका, ठीक है। फोरआर्म के अंदर भी और हैंड के अंदर भी। बेसिकली हमारे पास जो अल्नर आर्टरी होती है ना, ये हमारे पास टर्मिनल ब्रांच होती है ब्रेकियल आर्टरी की। ब्रेकियल आर्टरी जो होती है ना, एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ रेडियस जो है, और ये समझो ब्रेकियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ रेडियस, ये ना दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। एक अल्नर होती है और एक रेडियल आर्टरी, ठीक है। अल्नर जो आर्टरी होती है ना, वो इसकी कौन सी ब्रांच है? लार्जर टर्मिनल ब्रांच, और ये मीडियल साइड पे होती है, सही है। उसके बाद ना ये थ्रू आउट इट्स कोर्स जो है वो मीडियल साइड ऑफ फोरआर्म में ही रहती है, सही है। अपर पार्ट में जो है, जो मसल्स होते हैं उनके, जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं फोरआर्म के, उनके जो है वो अपर पार्ट में ये जो है वो डीप लाई कर रही होती है, ठीक है। जो लोअर थर्ड होता है फोरआर्म का, वहाँ पे ये जो है वो सुपरफिशियल हो जाती है। और टू मसल्स हैं, देखो मीडियल साइड पे होती है, ठीक है। तो लिटिल फिंगर को ना एक मसल वहाँ तक जो है वो लगा इंसर्ट हुआ होता है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल। तो ये उस मसल के टेंडन के बीच में लाई रही होती है। और एक फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो डिजिट्स तक जाता है, प्रॉक्सिमल अटैच हुआ होता है डिजिट्स के, उस मसल के जो है वो बिटवीन लाई कर रही होती है। ये दो मसल्स का याद रखना है। उसके बाद इट एंडर्स और हैंड में ये ना हमारे पास सुपरफिशियली एंडर होती है, फ्लेक्सर एट इनैक्यूलम के ऊपर से गुजरती है, ठीक है। तो ये सुपरफिशियली गुजरती है, तो यहाँ से याद रखना कि ये सुपरफिशियल पामर आर्च बनाती है और एंड हो जाती है, ठीक है। और एंड इसके बाद ये हमारे पास जो है वो एनास्टोमोस करती है विद द सुपरफिशियल पामर ब्रांच। रेडियल आर्टरी की जो एक ब्रांच होती है सुपरफिशियल पामर, ठीक है, ब्रांच, उसके साथ ये एनास्टोमोस करती है और वहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है इन हैंड, ठीक है। ये ना हमारे पास एक होती है डीप पामर आर्च, एक सुपरफिशियल पामर आर्च। तो बेसिकली जो होती है अल्नर आर्टरी, वो हमारे पास बनाती है सुपरफिशियल पामर आर्च। अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें तो फोरआर्म में इसकी हमारे पास ब्रांचेस हैं, जिसको ना एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट आता है ना, तो उसको ब्रांचेस आती हैं इसकी। लाइक एक एंटीरियर और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरीज होती हैं, ठीक है। आगे आप ये भी साथ लिख सकते हो कि एनास्टोमोस करती हैं मीडियल कंडाइल के इन फ्रंट एंड बिहाइंड जो है वो इंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी जो होती है एनास्टोमोस करती है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी के साथ। और जो पोस्टीरियर रिकरेंट आर्टरी होती है वो हमारे पास सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करती है। इस तरह जो एनास्टोमोसिस आता है तो ये उसको साथ लिखना। साथ ही कॉमन इंट्रोशियस आर्टरीज होती हैं। कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो होती है इसकी भी आगे से दो ब्रांच होती हैं, एक एंटीरियर इंट्रोशियस, एक पोस्टीरियर इंट्रोशियस। और पोस्टीरियर इंट्रोशियस की एक ब्रांच होती है जो कि होती है इंट्रोशियस रिकरेंट। ये भी हमारे पास जो है वो एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट में इन्वॉल्व होती है बिहाइंड द लैटरल एपिकंडाइल, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ मस्कुलर ब्रांचेज हैं, कुछ इसकी पामर ब्रांचेज हैं और कुछ डार्सल कार्पल ब्रांचेज। जो कार्पल बोन्स है ना उनको सप्लाई करती हैं पाम वाली साइड पे, तो पामर कार्पल ब्रांचेज। और पीछे डॉर्सली जो सप्लाई करती हैं वो डार्सल कार्पल ब्रांचेज होती हैं। उसके बाद अगर हम हैंड की बात करें तो अल्नर आर्टरी जो होती है वो मीडियल 3.5 डिजिट्स को हमारे पास जो है वो सप्लाई करती है, ठीक है। मीडियल साइड पे अल्नर आर्टरी करेगी और लैटरल साइड पे रेडियल आर्टरी। तो यही था इसका सिंपलेस्ट सा कोर्स।